अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरा चैनल है, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया संदेश लेके आया हूं, जो कि प्रभु हमारे लिए तमाम प्रकार के आश्चर्य कर्म किए, उनका खुलासा मैं अपने वीडियो में करता हूं और प्रभु के इन आश्चर्य कर्मों को आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। आशा है आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। 38 यशायाह 38 1 से 5। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, मरने पर है। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर। मैं सच्चाई खरे मन से अपने को सम्मुख चलाकर तेरे साथ चलता रहा, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अजीज बहनों भाइयों, ये परमेश्वर का प्रेम देखा आपने, खुदावन की मोहब्बत। जो हिजकिय्याह राजा था वो खराई से चलता था, विश्वास से परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और उसने अपना जीवन परमेश्वर में समर्पित करके चलाया था। लेकिन मित्रों, कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ जाता है, और यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसके पास वचन पहुंचता है कि परमेश्वर यूं कहता है कि तूने जो कामकाज करने हैं तू वो कर ले, क्योंकि अब तेरी आयु समाप्त हो गई है और तू तू अब मर जाएगा। क्योंकि हमारी जो आयु होती है, हमारा जो जीवन होता है, परमेश्वर के हाथ में होता है। परमेश्वर ने उसको कहलवा भेजा यशायाह के द्वारा कि अब तेरा जीवन समाप्त होने पर है। इस पर हिजकिय्याह बहुत उदास हो गया और बिलख बिलख कर रोने लगा, और दीवार की ओर अपना मुंह लगाकर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, ने सच्चाई और खराई से तेरे साथ साथ चलता रहा, अपना जीवन चलाया, और आज मैं मरने पर हूं। ये सोच सोच कर वो बिलख बिलख कर रोने लगा, क्योंकि वो जीना चाहता था, और वो देखना चाहता था कि मैं संसार में और जीऊं, और उसके अंदर एक अभिलाषा थी कि मैं संसार में और जीऊं और परमेश्वर की सृष्टि को देखूं। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। तब परमेश्वर का ध्यान उसकी ओर गया, हिजकिय्याह की ओर, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता था, क्योंकि वो खराई से और विश्वास से परमेश्वर के साथ चलता था। तब परमेश्वर के हृदय में बड़ी दया आई, और उन्होंने यशायाह भविष्यद्वक्ता से कहला के संदेश भिजवाया, जा हिजकिय्याह से कहना कि मैंने तेरी प्रार्थना और तेरे आंसुओं को देख लिया है। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। मिरेकल ऑफ जीसस में आपने देखा है कि मैं परमेश्वर की उन आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर रहा हूं। तो मित्रों, हिजकिय्याह की 15 वर्ष की आयु और बढ़ गई, क्योंकि वो जीना चाहता था, वो मरना नहीं चाहता था, और परमेश्वर ने उस पर दया करी और उसके जीवन को और 15 वर्ष बढ़ा दिया। ये पुराने एहदनामे में से मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। अब नई वाचा के अनुसार खुदावन यीशु मसीह ने इसी बात को दोहराते हुए लाजर को जीवित किया। मैं पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय में जो वर्णित है, जिसमें मार्था और मरियम का भाई लाजर मर चुका था।
मरियम यीशु के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, प्रभु यदि तू उस वक्त हमारे पास होता तो हमारा भाई ना मरता। और फूट फूट कर रोने लगी मरियम। प्रभु भी उदास हो गया और उसकी उस प्रेम को देखकर उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। तब उसने कहा कि वो कहाँ है। तब मरियम कहती है कि उसको तो 3 दिन हो गए कब्र में दफन है, उसमें से दुर्गंध आती है। यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र के पास गया। लाजर का शरीर एक गुफा में रखा हुआ था और एक पत्थर से ढका हुआ था। यीशु ने कब्र के पास जाकर कहा, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए उसे मरे हुए तो काफी समय हो गया था। हे प्रभु, उसमें दुर्गंध आती है, मरियम कहने लगी। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और उसने आदेश दिया कि कब्र के चारों ओर से मिट्टी हटा दी जाए और सबने मिट्टी हटा दी। और खुदावन यीशु ने आसमान की ओर देखा और कहा, ए लाजर तू निकल आ। और लाजर कब्र से बाहर निकल आया और वो जीवित हो गया, जबकि उसको 3 दिन हो गए थे मरे हुए। और खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया। ये खुदावन ने उनके प्रेम, उनके विश्वास को, मरियम के विश्वास को, प्रेम को देखते हुए इतना बड़ा आश्चर्य कार्य किया। मित्रों, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में होते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया। मित्रों, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ छोटी सी में। एक कोई मित्र थे, उनकी उम्र करीब 66-68 साल की थी। वो अचानक बहुत बीमार हो गए। उनके पुत्र जो थे वो कनाडा में थे, वो यहाँ अकेले अपनी पत्नी के साथ रहते थे। अचानक वो बहुत भयंकर बीमार हो गए और यहाँ तक हो गया कि हॉस्पिटल में कह दिया कि अब इनका अंतिम क्रिया करो, क्योंकि इनका समय बहुत अब लास्ट हो चुका है। उनको घर पे ले आए और उनको क्या कहते, चरपाई पे लेटा दिया। जितनी ग्लूकोज वगैरह ली कि उनको होश ही नहीं आया। अब सब लोग रोने पीटने लगे कि अब क्या होगा। मित्रों, कुछ लोगों ने कहा कि इनके लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे पास खबर आई, मैं गया दुआ करने के लिए। वो लेटे हुए थे, मैंने देखा कि उनकी बिल्कुल स्थिति बहुत बुरी, यानी कि अब अंतिम ही चरण था उनका। मैं उनके सिरहाने की ओर गया और मैंने परमेश्वर से फूट फूट कर दुआ करी और उसने मेरी दुआओं को सुना। और वो इंसान जो कि बिल्कुल ही समाप्त होने का था, तुरंत जी उठा और तुरंत बैठ गया। मुझे प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया मैंने कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरी आवाज को सुना। मित्रों, ये होता है, यदि हम विश्वास से किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आज भी नए नए आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में करता है। खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को, जो 3 दिन मरे हुए हो गए थे, उसको जीवित कर दिया। और उधर खुदावन ने हिजकिय्याह को 15 वर्ष उनकी जिंदगियों में बढ़ा दिए और 15 वर्ष तक और जिया हो। यदि हमारे अंदर विश्वास होता है और हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में खरी चाल चल के चलते हैं, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी में होते हैं। मित्रों, आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें और ईमान के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तो प्रभु आपके जिंदगी में कार्य करेगा, वो सामर्थ्य देगा आपको। और प्रभु के नाम से हर परेशानी, मुसीबतें दूर होंगी। एक बार आप विश्वास करके देखिए प्रभु यीशु मसीह पर, और प्रभु यीशु मसीह आपकी हर परेशानी, मुसीबतों को दूर करेंगे। केवल बस यही है कि विश्वास के द्वारा और दृढ़ता को खरी चाल के द्वारा खुदावन यीशु मसीह में हम अपना जीवन अगर व्यतीत करते हैं, तो असंभव कार्य भी संभव प्रभु यीशु मसीह करते हैं। आशा है इन वचनों से आप लाभान्वित होंगे और अपना जीवन, अपना विश्वास प्रभु में लगाएं। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आशा है कि आप प्रभु में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। मित्रों, इस प्रकार की वीडियो में आपके पास भेजता रहूंगा। कृपया आपसे एक निवेदन, प्रार्थना है, मेरे इस चैनल को
इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। इसके अतिरिक्त आपसे एक निवेदन है, यदि आपको कोई प्रार्थना का निवेदन है तो आप कमेंट्स में लिखिए अपने टेलीफोन सहित, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। मुझे 35 वर्ष हो गए प्रभु की सेवा में, और प्रभु मेरे द्वारा कार्य करता है। मुझे विश्वास है कि आप आज लाभान्वित होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।